इस वीडियो में हम गोडाउन वायरिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 3 बल्ब और 4 टू वे स्विच लिए हैं। तो इसकी वायरिंग करना सीखेंगे। तो पहले न्यूट्रल के वायर को टू वे स्विच के सभी ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब फेज के वायर को सभी टू वे स्विच के निचले वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। जितनी भी टू वे स्विच लगी हुई है उन सब के निचले वाले पॉइंट में फेज का वायर जोड़ देते हैं। अब टू वे स्विच का बचा हुआ बीच वाला पॉइंट बल्ब के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। जैसे ये टू वे स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट है तो बल्ब के बचे हुए एक पॉइंट में, और दूसरी टू वे स्विच का एक पॉइंट है बल्ब के बचे हुए दूसरे पॉइंट में जोड़ देते हैं। और आगे भी इसी प्रकार इस स्विच का बचा हुआ ये पॉइंट बल्ब के बचे हुए एक पॉइंट में, और इस स्विच का बचा हुआ ये पॉइंट बल्ब के बचे हुए एक पॉइंट में। आगे भी इसी प्रकार इस स्विच का बचा हुआ ये पॉइंट इस बल्ब के बचे हुए एक पॉइंट में, और इस स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट इस बल्ब के बचे हुए एक पॉइंट में। इस प्रकार आगे भी जितने बल्ब और जितने स्विच लगे हुए हैं इसी प्रकार आगे भी कनेक्शन कर सकते हैं। अब रही बात ये वायरिंग किस प्रकार से कार्य करेगी। जब भी व्यक्ति गोडाउन में घुसेगा तो अंधेरा रहेगा, और अंधेरा रहेगा तो बल्ब को चालू करेगा। इसके लिए उसे स्विच को प्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तो किस प्रकार से ये कार्य करेगी। जब व्यक्ति इस स्विच को नीचे की ओर प्रेस करेगा तो ये पॉइंट यहाँ से टच होगा, और ये सभी स्विच ऊपर की ओर रहेगी। जैसे ही इस स्विच को नीचे की ओर प्रेस करेगा तो ये पॉइंट यहाँ से टच होगा, तो यहाँ से टच होगा तो फेज की सप्लाई यहाँ से आउट होती हुई इस बल्ब तक पहुँचेगी, और न्यूट्रल की सप्लाई जो कि आगे इस पॉइंट से ऊपर होने के कारण यहाँ तक पहुँच रही है। अब जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा और आगे जाएगा तो इस स्विच को नीचे की ओर प्रेस करेगा, जिससे इस बल्ब तक इधर से भी फेज और इधर से भी फेज जाने लगेगा, और ये कार्य नहीं करेगा, ये जलेगा नहीं। और आगे वाला बल्ब यहाँ से इसको फेज मिलेगा और यहाँ से इसको न्यूट्रल मिलेगा। फेज और न्यूट्रल को मिलते ही ये बल्ब जलने लगेगा, कार्य करने लगेगा, और ये पीछे वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार ये आगे वाला बल्ब कार्य करेगा। उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार ये आगे वाला बल्ब भी जैसे आगे बढ़ेंगे तो नीचे प्रेस करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से छोड़ देगा, और यहाँ से इसका पॉइंट टच हो जाएगा। तो यहाँ से फेज की सप्लाई इस बल्ब तक पहुँचेगी, और इधर से भी फेज की सप्लाई बल्ब तक पहुँच रही है, क्योंकि नीचे प्रेस किया हुआ है, दबा हुआ है, जिससे फेज की सप्लाई यहाँ तक बल्ब तक पहुँच रही है, और इधर से भी नीचे होने के कारण फेज की सप्लाई पहुँच रही है। अब इस अवस्था में होगा क्या, फेज की सप्लाई इस बल्ब तक पहुँचने लगी, और न्यूट्रल की सप्लाई इधर से आगे जो कि न्यूट्रल सभी स्विचों के ऊपर वाले टर्मिनल में गया हुआ है, तो न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से होते हुए इस बल्ब के एक पॉइंट में पहुँचेगी, और फेज की सप्लाई जो कि नीचे प्रेस होने के कारण यहाँ से पहुँच रही है। तो ये भी बल्ब जलने लगेगा, और किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। आगे भी जितने बल्ब लगे हुए हैं होंगे ये सभी इसी प्रकार से कार्य करेंगे, और आगे भी जितने बल्ब लगाना चाहिए लगा सकते हैं, और उनका कनेक्शन ठीक इसी प्रकार से होगा। इस वायरिंग का प्रयोग गोडाउन में किया जाता है, क्योंकि वहां पर सामान को लाने के लिए अंधेरा रहता है, इसलिए अंधेरे में सामान को लाने में कठिनाई होती है, और उजाले के लिए ही इस वायरिंग का गोडाउन में प्रयोग किया जाता है।